हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हिंदी में इसको कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 13.1। आज हम इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो देखते हैं कौन से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल एज ए पेरीमीटर 250 मीटर। यानी कि एक हॉल जो रेक्टेंगुलर जैसा है, इसके फ्लोर का जो पेरीमीटर है वो आपको दे रखा है 250 मीटर। फिर आगे क्या है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर वॉल्स 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। यानी कि इसमें ये बता रखा है कि 4 वॉल्स पर पेंट कराने का जो खर्चा है, जो कॉस्ट है, वो इस तरह से एक पर मीटर स्क्वायर में 10 रुपीस के हिसाब से टोटल रुपए कितने खर्च हुए हैं? 15,000। फिर लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द होल। इस होल की आपको हाइट फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर जो होल है उसका पेरीमीटर दे रखा है और वो दे रखा है 250 मीटर। 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपीस के हिसाब से टोटल 15,000 रुपये लगते हैं पेंट कराने के खर्चे का टोटल रुपया बता रखा है। तो इस होल की हाइट क्या है वो आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सोल में हम जो भी दे रखा है इसका पेरीमीटर दे रखा है तो हम पेरीमीटर लिखेंगे और वो दे रखा है 250 मीटर। अब आपको पता है कि रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला आपने पढ़ाई है 2 × L + B। तो इसके इक्वल में लिखेंगे 250 मीटर। इसको इक्वेशन नंबर देंगे 1। अब इसमें हाइट फाइंड करनी है। हाइट फाइंड करनी है तो हाइट आपको बतानी लगी है, तो मैंने क्या लेट करके लिख दिया है द हाइट ऑफ द हॉल b h मीटर। हाइट ऑफ ने क्या मान लिया इसमें? h मीटर मान लिया। अब 4 वॉल्स का जो एरिया फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा है और वो फॉर्मूला होता है 2 × h L + B। यानी कि 2 × L + B की वैल्यू देखो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से क्या बता रही है 250 250 वो यानी लेंगे और h की जगह h है। यानी कि 4 वॉल का जो एरिया है वो फॉर्मूले से हमने फाइंड कर लिया था और वैल्यू आ गई 250 h, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। अब इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आपको जो कॉस्ट बता रखी है और उस कॉस्ट से अपन एरिया कैसे फाइंड करना है, देखो उसका फॉर्मूला है एरिया फ्रॉम वॉल्स ऑफ ए हॉल इक्वल टोटल कॉस्ट अपॉन 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट। यानी कि टोटल कॉस्ट आपको बता रखी है 15,000 और 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट बता रखी है इसमें 10, ये बता रखी है 10 और टोटल आपको 15,000 बता रखी है। ये अपन यहाँ इसमें पुट करेंगे तो 0 से 0 बढ़ जाएगा तो ये आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। ये 4 वॉल का एरिया है, ये भी 4 वॉल का एरिया है, ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 और ये 3 से अपन दोनों की वैल्यू को इक्वल लिखेंगे। 250 h इक्वल 15 100 h की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 250 क्या डिवाइड करेंगे 0 से 0 का कट करेंगे, 25 की टेबल बोलेंगे तो 6 बार आएगी। इस तरह से हमें रेक्टेंगुलर होल की जो हाइट मिली है वो कितनी मिली है? 6 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक कंटेनर में कुछ पेंट है, वो कितने मीटर स्क्वायर का एरिया तक पेंट कर सकता है? और वो कर सकता है 9.375 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक कंटेनर में जो पेंट पड़ा हुआ है इतने मीटर के स्क्वायर के एरिया तक वो पेंट करने के लिए पर्याप्त है। फिर आगे लिखा है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ ए डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इनटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंट आउट ऑफ द दिस कंटेनर। इस कंटेनर में भरा हुआ पेंट, इस पेंट से इस मेजरमेंट की जो ब्रिक्स है उसको पेंट करना है। तो बताओ कितनी ब्रिक्स पेंट होगी, आपको ये फाइंड करना है, यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक ब्रिक्स का पहला
पहले एरिया फाइंड करेंगे। तो इसमें मेजरमेंट जो दे रखा है वो लिखेंगे अपन। ए इक्वल दे रखा है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया 1 ब्रिक्स का निकालना, तो उसका एरिया हम जानते हैं 2 * LB + BH * HL, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो क्या है, एक तरह की क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे, लगाने के बाद ये वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने पर जब हम इसको सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। अब हमने क्या है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास मीटर में दे रखी है, तो ये सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको भी हमने क्या मीटर में कन्वर्ट किया। तो मीटर में कन्वर्ट किया तो हमने इसमें 10,000 का इसमें हमने क्या किया, डिवाइड किया तो ये 0.09375 मीटर स्क्वायर आया। अब हमारे पास टोटल पेंट करने का एरिया जो बता रखा है वो बता रखा है, ये एक ब्रिक्स का इतना